हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है बुढ़ापे में प्रेग्नेंट होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई माँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी स्वरचित और मौलिक है। एक सुखी खुश संयुक्त परिवार। घर में रहते हैं बड़ा भाई माधव, छोटा भाई रमेश, उनकी माँ सावित्री। माधव और रमेश का बड़े बाजार में कपड़ों का शोरूम है। माधव की शादी जयती से हुई और उनका एक बेटा है आकाश। आकाश 23 साल का है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। रमेश की शादी वंदना से हुई और उनके 2 जुड़वा बेटे हैं, मिहिर, साहिल, जो अभी 17 साल के हैं। एक दिन सभी साथ बैठ डिनर कर रहे थे। सावित्री ने माधव से कहा, बेटा आकाश 23 साल का हो गया, उसकी अच्छी नौकरी भी लग गई। मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसके लिए लड़की देखना शुरू करें। माधव ने कहा, हाँ माँ, सही कह रही हो, मैं भी सोच रहा हूँ आकाश की शादी कर देते हैं। ये सुन आकाश ने कहा, नहीं दादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मुझे अपना करियर बनाना है, अभी मुझे 2-3 साल तो नहीं करना शादी। सावित्री ने कहा, अरे ये आजकल के बच्चे समझते ही नहीं। आस पड़ोस के तेरी उम्र के लड़कों के घर भी बस गए और बच्चे भी होने वाले हैं। वो देख, तेरा दोस्त जतिन, कल ही उसकी माँ लड्डू लेकर आई थी, दादी बनने वाली है वो। अब मेरा भी मन करता है अपने परपोते परपोती को गोद में लूं। इस घर में किसी छोटे बच्चे की किलकारी गुंजे। ये सुन साहिल मिहिर हंस दिए। आकाश ने चिढ़कर कहा, क्या दांत दिखा रहे हो तुम दोनों? दोनों चुप हो गए। जयती भी बोल पड़ी, हाँ अम्मा सही कह रही है, अब हमारी भी उम्र हो रही है। आकाश ने कहा, माँ मैंने कब मना किया है, 2 साल बाद कर लूंगा शादी, पहले अच्छे से सेटल तो हो जाऊं। एक दिन आकाश ऑफिस से घर आया तो घर के बाहर उसे साहिल मिहिर मिले। दोनों ने जोर से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। ये सुन आकाश ने हैरानी से देखा और बोला, किस लिए? तो दोनों खिलखिलाकर हंसते हुए साइकिल से चल दिए। आकाश मन ही मन बड़बड़ाया, ये दोनों भी ना बड़े शैतान हो गए हैं। चाचा चाची और दादी ने इन्हें सर पर बैठा के रखा है। थोड़ा आगे गया तो रमेश चाचा फोन पर बात कर रहे थे। आकाश को देख बोले, बधाई हो। आकाश ने देखा तो फिर फोन पर बात करने लगे। घर में से बहुत अच्छी खाने की महक आ रही थी। आकाश जैसे ही हॉल में गया, दादी मोतीचूर के लड्डू का डब्बा ले झूले पर बैठी थी। आकाश को देख बोली, बधाई हो लल्ला, और एक लड्डू उठाकर आकाश के मुंह में ठूस दिया। आकाश ने पूछा, दादी आज क्या है, सब बधाई क्यों दे रहे हैं? दादी ने कहा, अरे बहू पेट से है। ये सुन आकाश ने कहा, दादी कैसी बात कर रही हो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और आप? दादी ने कहा, अरे बड़ी बहू मतलब तेरी माँ से है। ये सुन लड्डू आकाश के गले में फंस गया और उसे ठसका लग गया। आकाश ने कहा, क्या? दादी ने कहा, हाँ तेरा छोटा भाई या बहन आने वाला है। घर में सब बहुत खुश थे, माहौल ऐसा था जैसे दिवाली हो। सबसे ज्यादा खुश सावित्री थी। पूरे 17 साल बाद कोई छोटा बच्चा घर में आने वाला था। आकाश अपने कमरे में गया, उसे अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद आकाश खाना खाकर बाहर टहलने के लिए निकला। रोज आकाश खाना खाने के बाद टहलने निकल जाता और अपने आसपास के 2 दोस्तों से बातें भी कर लेता। प्रियम और आकाश बेस्ट फ्रेंड, दोनों स्कूल से कॉलेज तक साथ पढ़े। उनका बस चलता तो साथ नौकरी भी कर लेते, पर प्रियम को वहां नौकरी नहीं मिली। उनका एक दोस्त और था जिसका नाम था मयंक। मयंक और आकाश दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। जैसे ही आज प्रियम ने आकाश को देखा तो बोला, कांग्रेस भाई, सुना है बड़ा भाई बनने वाला है तू। आकाश ने हैरानी से पूछा, तुझे कैसे पता चला? प्रियम ने कहा, तेरी दादी पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट रही है तो पता तो चलना ही है। आकाश ने कहा,
ये दादी भी ना पगला गई है। क्या जरूरत थी यार मम्मी पापा को ये सब करने की? 45 साल की उम्र में माँ। अरे सब क्या कहेंगे? प्रियम ने कहा, हाँ यार ये तो है। खैर छोड़ना, चल एक सुट्टा मारते हैं। मयंक भी आ गया। और भाई आकाश, क्या छोटा भाई बहन आने वाला है? अरे ये उनके दादा दादी बनने के दिन थे। खैर छोड़, पर यार अंकल को मानना पड़ेगा। और जोर जोर से हंसने लगा। आकाश ने कहा, देख मयंक, दिमाग मत खराब कर, पहले ही दिमाग की लगी पड़ी है। प्रियम ने मयंक को चुप रहने का इशारा किया, पर मयंक फिर भी मुस्कुराता रहा। अगले दिन आकाश ऑफिस जा रहा था, पर उसकी गाड़ी पंचर हो गई, तो उसे ऑफिस पहुंचने में देरी हो गई। जैसे ही आकाश ऑफिस पहुंचा, तो उसे देख उसकी सहकर्मी मुस्कुरा दी। फिर दूसरी सहकर्मी ने आकर हंसते हुए कहा, कांग्रेट्स। आकाश ने कहा, किस लिए? तो सहकर्मी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्रमोशन जो हो रहा है। आकाश ये सुन खुश हो गया। सोचने लगा, 2 महीने से जो प्रमोशन रुका था वो हो गया, पर मेल नहीं आया। आज उसे देख ऑफिस में सब मुस्कुरा रहे थे और कुछ खुसर फुसुर भी चल रही थी। कुछ देर बाद आकाश बॉस के केबिन में गया। बॉस ने फाइल देखी और दोनों कुछ डिस्कस करने लगे। फिर बॉस ने कहा, बधाई हो आकाश, मैंने सुना तुम्हारा छोटा भाई या बहन आ रहा है, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। ये सुन अब उसे प्रमोशन का मतलब समझ आया। फिर बॉस ने हंसते हुए कहा, एक हम हैं जिनकी शादी को 7 साल हो गए, पर अब तक बात ही ना बनी। आकाश ये सुन हैरान था कि ऑफिस में सबको कैसे पता चला। फिर समझ आया कि खबरी कौन है। आकाश मयंक के पास गया और बोला, जरा बाहर चल, कुछ बात करनी है। बाहर जाकर आकाश ने मयंक से कहा, ये तू है ना जिसने पूरे ऑफिस में मेरी माँ के प्रेग्नेंट होने की खबर फैलाई? साले क्या जरूरत थी ये करने की? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? मयंक ने कहा, अब इसमें छिपाना कैसा, आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा। और हंसने लगा। आकाश गुस्से में वहां से चला गया। आज सारा दिन ऑफिस में हॉट टॉपिक आकाश ही था। उसे बड़ा गुस्सा आ रहा था। रात को आकाश का मूड बहुत खराब था। उसकी गर्लफ्रेंड समायरा का कॉल आया, तो बोली, क्या बात है, कल से कहाँ गायब हो? ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। आकाश ने कहा, बस यार थोड़ा मूड खराब है। समायरा ने पूछा, क्या हुआ बेबी, मुझे बताओ। आकाश ने कहा, यार मेरी मम्मी वो है। समायरा ने पूछा, क्या वो है? आकाश ने एक सांस में ही कह दिया, मेरी मम्मी प्रेग्नेंट है। समायरा ने यह सुन कहा, क्या? आकाश ने कहा, हाँ, और उस साले मयंक का बहुत पेट दुखता है, पूरे ऑफिस में ये खबर फैला दी। समायरा बोली, ये उम्र उनके दादा दादी बनने की है। मेरे मम्मी पापा मिलेंगे तो क्या सोचेंगे? इस उम्र में तुम्हारी माँ एक छोटा बच्चा गोद में ले, कैसी लगेगी? मेरी मम्मी तो पक्का अब तुमसे मेरी शादी नहीं करेगी। समायरा ने कहा, ऐसा करो, तुम अपनी माँ से कहो अबॉर्शन करवा ले। घर में सब बहुत खुश थे, बस एक आकाश ही खुश नहीं था। आकाश सबसे चिड़ा चिड़ा रहने लगा। ऑफिस से घर आने के बाद खाना खाकर कमरे में चला जाता, बाहर घूमने भी नहीं जाता। अपने किसी दोस्त से बात भी नहीं करता। यदि कोई भी जैसे मोहल्ले, ऑफिस में या दोस्तों में किसी बात को लेकर हंसता दिखता, तो उसे ऐसा लगता वे सब उसके बारे में ही बात कर हंस रहे होंगे। उसे अपने आने वाले भाई या बहन से नफरत होने लगी थी। समायरा भी रोज यही कहती कि अपने माँ पिताजी से इस बारे में बात करो, पर आकाश कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। एक दिन आकाश कमरे में लेटा था। जयती दूध का गिलास ले कमरे में आई और आकाश के पास आकर बैठ गई। जयती आकाश के बालों को सहलाने लगी और बोली, क्या बात है, आजकल तू परेशान सा लगता है। आकाश ने चिढ़कर कहा, माँ मेरे बालों में हाथ फेरना बंद करो, मैं अब बच्चा नहीं रहा। जयती ने कहा, बेटा बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए पर माँ बाप के लिए छोटा ही रहेगा। आकाश ने कहा, तो क्या जरूरत थी आपको मेरा भाई या बहन लाने की? मैं हूं ना। आपके कारण मुझ पर सब हंस रहे हैं,
अरे इस बुढ़ापे में एक छोटा बच्चा गोद में ले कैसी लगेंगी आप? सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कम से कम आप मेरे बारे में तो सोच लेती। जयती ने कहा, ये तू क्या कह रहा है? आकाश गुस्से में बोला, हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ और मैं नहीं मानूंगा। उस बच्चे को अपना भाई या बहन, नफरत है मुझे उससे। कभी उसे गोद में भी नहीं उठाऊंगा। और मेरा कितना मजाक बन रहा है। आपको बुढ़ापे में प्रेग्नेंट होते शर्म नहीं आई माँ? अबॉर्शन क्यों नहीं करवा लेती? ये सुन जयती रोती हुई वहां से चली गई। जयती को रोता हुआ देख माधव ने पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जयती ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, इस उम्र में ये बच्चा शोभा नहीं देता। लोग बातें बनाएंगे, आकाश क्या सोचेगा? मैंने कहा था आपसे अबॉर्शन करवा लेते हैं, पर आप नहीं माने। माधव ने जयती को समझाते हुए कहा, हम किसी निर्दोष बच्चे को कैसे मार सकते थे? देखो घर में सब कितने खुश है। माँ को देखो, रमेश वंदना भी कितने खुश है। लोगों का काम कहना है, तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आकाश भी समझ जाएगा। तुम बस अपना ध्यान रखो, समझी? समय बीतता गया और उसी के साथ आकाश के मन की कड़वाहट भी बढ़ती गई। जयती मन ही मन बहुत दुखी रहती। जयती को 8वां महीना चल रहा था। उसके माता पिता इस दुनिया में थे नहीं। भाई भाभी भी विदेश में थे, इसलिए उसकी डिलीवरी ससुराल में ही होनी थी। आकाश की बुआ की बेटी की शादी थी, सबको वहां जाना था। जयती शादी में नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी शादी में उसे इस हालत में देख सब लोग बातें बनाएंगे। जयती ने शादी में जाने से इनकार कर दिया। माधव ने कहा, मैं भी नहीं जाता तुम्हें इस हालत में छोड़कर। जयती बोली, चले जाओ, अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी बहन को 2 दिन की ही तो बात है और अभी डिलीवरी में समय भी है। आकाश को ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो भी शादी में नहीं गया। सभी शादी में चले गए। घर में आकाश और जयती ही थे। अगले दिन शाम को आकाश ऑफिस से आया और खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। समायरा से बात करने लगा। जयती भी अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद जयती के चिल्लाने की आवाज आई। आकाश फोन पटक जयती के कमरे की तरफ भागा। वो दर्द से कराह रही थी। आकाश ने पूछा, क्या हुआ मम्मी? जयती ने कहा, बेटा जल्दी से मुझे अस्पताल ले चल। आकाश जयती को अस्पताल ले गया और समायरा का भी इसी बीच फोन आया कि क्या हुआ। आकाश ने समायरा को कहा, वो सिटी हॉस्पिटल लेकर माँ को जा रहा है। कुछ देर बाद समायरा भी अस्पताल आ गई। जयती को एडमिट कर लिया गया। उसे लेबर पेन शुरू हो गए थे। अपनी माँ को इस दर्द और तकलीफ में देख आकाश की आंखें नम थी। वो बहुत ही बेचैन था। उसकी माँ दर्द से तड़प रही थी और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुछ देर बाद जयती को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। आकाश और समायरा बेचैनी से बाहर घूम रहे थे। कुछ देर बाद बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। आकाश उत्सुकता से बोला, समायरा, तुम्हें बेबी के रोने की आवाज आई? फिर कुछ देर बाद नर्स ने लाकर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आकाश के हाथों में दी, जिसे देख आकाश देखता ही रह गया। उसकी आंखें नम थी। उस बच्ची ने भी अपनी नर्म नाजुक उंगली से आकाश की उंगली को छुआ। आकाश ने उस बच्ची को देख समायरा से कहा, सच में एक बच्चे को पैदा करने में कितना दर्द और तकलीफ सहनी पड़ती है, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते ना। ये बात आज मुझे समझ आई, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है एक माँ को बच्चे को पैदा करने में। उस समय हम पैदा होने वाले रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता, पर आज माँ को देख समझ आया कि एक माँ कितना दर्द सहती है। वो उसका दर्द कोई बांट भी नहीं सकता। सच में बच्ची की पहली रोने की किलकारी सुन मैं बहुत इमोशनल हो गया। जानती हो, मैं इस बच्ची से नफरत करने लगा था। सोचा था हाथ तक नहीं लगाऊंगा, पर इसे देख सब भूल गया। इन सब में माँ पिताजी की क्या गलती? बच्चा तो भगवान की देन है और मैं माँ को, इस नाजुक प्यारी फूल सी बच्ची को मारने को कह रहा था। कह आकाश ने उस बच्ची को बाहों में भर लिया। समायरा ने कहा, सच कहा आकाश, मैंने पढ़ा भी था कि यह दर्द शरीर की एक साथ 20 हड्डियों के फ्रैक्चर हो जाने के समान होता है।
आज आंखों से देखा भी। सॉरी, मैंने तुमसे वो सब कहा। ये दर्द एक माँ ही सह सकती है और सबसे ज्यादा प्यार वो ही अपने बच्चे को भी करती है। कुछ देर बाद जयती को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अपनी बेटी को गोद में ले वो बहुत खुश थी और उसके आगे अपना दर्द भूल गई थी। आकाश भी बहुत खुश था। कुछ देर बाद उसके पापा और दादी अस्पताल आ गए और आकाश जाकर बाजार से मिठाई लेके आया। उसने पूरे अस्पताल में खुश होकर मिठाई बांटी। उसे खुश देख जयती खुश थी और माधव भी। आकाश ने जयती से कहा, माँ मुझे माफ कर दो। मैं सोचने लगा था कि लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक बन रहा है। इस कारण गुस्से में मैंने आपको न जाने क्या क्या कह दिया। मैंने लोगों की परवाह की, आपकी नहीं। नन्ही बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। सच में माँ कितनी तकलीफ सहन कर एक बच्चा पैदा होता है और कुछ लोग उस माँ की परवाह नहीं करते, भूल जाते हैं माँ के दर्द को, प्यार को। किस तरह एक माँ 9 महीने कोख में रखती है, अपने खून से सींचती है और कितना कुछ सह बच्चे को जन्म देती है, ये भूल जाते हैं और माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं। लव यू माँ, लव यू परी, कहते हुए आकाश ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उस नन्ही परी का घर में बहुत धूमधाम से स्वागत हुआ। अब उन तीनों भाइयों को एक प्यारी बहन मिल गई थी। सभी बहुत खुश थे। अब आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, वो अपनी बहन परी के साथ खुश था। 3 साल बाद आकाश ने समायरा के बारे में भी घर में बता दिया। समायरा के मम्मी पापा से बात की और दोनों की शादी तय हो गई। कुछ समय बाद आकाश घोड़ी पर बैठा था और उसके भाई बहन डांस कर रहे थे, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया गाने पर, और सभी बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।